शर्म नहीं आती आपको? कानून से बचने के लिए विधानसभा का कानून वहां पे अंदर नहीं आ सके और आप विधायक थे वहां पे। क्या ये दिल पे हाथ रख के बोलिए तो आपको अच्छा लगा? गरिमा में रहो, सवाल पूछने के तरीके को सीखो। शर्म वरम की बात में आप रहिए। आप लोग गरिमा तो आपने गिरा दी सदन की, पूछो जितने पढ़े लिखे हो। गरिमा तो सदन की आपने गिरा दी, विधायकों के वहां बैठे हुए थे और सदन के मजाक उड़ा रहे थे। प्रधानमंत्री का औकात से बात मत जाया करो, तो मत जाओ। अरे औकात शर्म वरम शब्द मत बोलो। यहां पर मुझे औकात दिखाने की जरूरत नहीं है। तमीज में बात करो, औकात सब जानते हैं। तमीज में बात करो। आम आदमी पार्टी बने, आम अराजक पार्टी बन के रह गए। बात करो, बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? अरे बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? औकात मुझे दिखाने की जरूरत है। कितनी औकात है सबको पता है। नेता हो तुम, बात करने की तमीज सीखो पहले। औकात है सबको पता है। क्या होती है तुम्हें? सदन का सहारा लेते हैं ताकि कानून का शिकंजा गले में ना पड़े। ठीक है, लाइटर नोट पे बिलीव करिए आप। हाथ है नोट पे, इनको लाइटर नोट पे रहने दीजिए। इनको जनता ही लाइटर नोट पे लेगी। एक आदिवासी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बुलाना लाइटर नोट है, मजाक कर रहे थे, मुंह से निकल गया स्लिप। राहुल गांधी सदन में आंख मारे लाइटर नोट पे है। सदन की बड़ी इज्जत करते हैं, सदन के अंदर आंख मार सकते हैं, गली पा सकते हैं, फ्लाइंग किस दे सकते हैं, लाइटर नोट पे है। तो आज के इस वीडियो में अजय आलोक ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में आकर अजय आलोक को कह रहे थे कि मोदी जी विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। तो इसी बात पर अजय आलोक ने जब इससे सवाल किया तो ये बौखला गए और गाली गलौज पर उतर गए डिबेट में। तो इसी बात पर जब अजय आलोक ने भी इसे धोना शुरू किया तो ये बौखला गया और उल्टे चिल्लाने लगा। इसके बाद अजय आलोक ने इसे डिबेट में अच्छे से धो दिया है। इसके बाद यह डिबेट से भागने लगा। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। जब दिल्ली विधानसभा के फ्लोर को अपना अड्डा बनाया गया था और प्रधानमंत्री के बारे में तरह तरह की टिप्पणियां की गई थी, क्या संविधान वो क्या था? वो मिमिक्री थी या मौकरी थी? आप बीच में नहीं, आप न 3 में 13 में आम आदमी पार्टी को जवाब देने दीजिए। ओके राजेश जो आपने प्रधानमंत्री के लिए ओके लेट आम आदमी पार्टी के विधायक जवाब देंगे। वो क्या मिमिक्री थी कि मौकरी थी संविधान की? राजेश गुप्ता जवाब। शर्म नहीं आती आपको? कानून से बचने के लिए विधानसभा का कानून वहां पे अंदर नहीं आ सके और आप विधायक थे वहां पे। क्या ये दिल पे हाथ रख के बोलिए तो आपको अच्छा लगा था? गरिमा में रहो, सवाल पूछने के तरीके को सीखो। शर्म वरम की बात में आप रहिए। जानता हूं आप लोग कहते हो, गरिमा तो आपने गिरा दी सदन की, पूछो जितने पढ़े लिखे हो। गरिमा तो सदन की आपने गिरा दी, विधायकों के वहां बैठे हुए थे और सदन के मजाक उड़ा रहे थे। प्रधानमंत्री का औकात से बात मत जाया करो तुम, औकात से बाहर मत जाओ। अरे औकात शर्म वरम शब्द मत बोलो। यहाँ पर मुझे औकात दिखाने की जरूरत नहीं है। बात करो, तमीज में बात करो। औकात सब जानते हैं, तमीज में बात करो। आम आदमी पार्टी बने, आम अराजक पार्टी बन के रह गए। बात करो, बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? अरे बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? औकात मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। कितनी औकात है सबको पता है। नेता हो तुम, बात करने की तमीज सीखो पहले। औकात है सबको पता है। क्या होती है तुम्हें? सदन का सहारा लेते हैं ताकि कानून का शिकंजा गले पे ना पड़े। तुम्हें मालूम है सदन में कैसे बात करते हैं? तुम गए हो कभी सदन में? तुम गए हो कभी सदन में? जब तक कभी जीते हो तुम पार्षद भी? पार्षद जीतने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। मर्यादित चर्चा करें हम, कोई फायदा नहीं टाइम मेरा ना बोलने का। बिल्कुल बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा। मेरा निवेदन है, आप दोनों मेरे लिए सम्मानित है। एक डॉक्टर अजय लोग भी मेरे लिए सम्मानित है, राजेश जी आप भी मेरे लिए सम्मानित है। मर्यादित चर्चा हो। राजेश गुप्ता जी आपकी टर्न है, बोलिए आप अपनी बात को रखिए। देन अजय लोग यू कैन रिस्पॉन्ड। ओके 30 सेकंड मेरी बात सुनिए। राजेश जी, अमित जी मेरी बात सुनिए। मैं बहुत ही मर्यादित तरीके से बात करता हूं। मैं शर्म, बेशर्माई, नंगापन ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता। इन्होंने मुझसे सवाल पूछा, विधानसभा के अंदर बात होती है, टीका भी होती है, टिप्पणी भी होती है, सवाल जवाब भी होते हैं, ठीक है। मिमिक्री मौकरी बहुत कम होती है। ऐसे मुझे ऐसा याद नहीं आता, ऐसे संज्ञान में नहीं है कभी ऐसा हुआ हो तो। और हम ऐसी चीजें नहीं करते, कम से कम मैंने तो कभी नहीं करी होगी। लेकिन डॉक्टर साहब इस बात को भूल जाते हैं 1 मिनट में। शर्म कह देना, नंगापन कह देना, ये इतने हल्के शब्द टीवी पे किस लिए बोले जाते हैं? सिर्फ कुछ व्यूज के लिए नहीं। मेरा बार बार कहना है, देश के सामने कुछ बड़े प्रश्न हैं। एक मर्यादा होती है लोकतंत्र की, अगर उसमें कहीं कोई कमी है तो उसको सबको समझना चाहिए। जवाब ले लेते हैं। आपने सवाल पैदा किया जाट कम्युनिटी से, तो मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि उपराष्ट्रपति जी ये कह रहे हैं उस कम्युनिटी से। डॉक्टर अजय राजेश जी, अब बहुत ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिएगा। आप विधायक हैं, बहुत मर्यादित बोलते हैं, तो ठीक एकदम मर्यादा में मेरी बात सुनिए। क्या ये सही नहीं है कि दिल्ली विधानसभा के फ्लोर का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने किया प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने के लिए, जब उनके बारे में झूठी झूठी कहानियां बताई कि ये इतने पैसे ले लेता है, ये अडानी के पैसे हैं, वो अडानी के पैसे नहीं हैं, वो नरेंद्र मोदी के पैसे हैं, ये सब बातें की गई और सदन का इस्तेमाल किया गया। और एक विधायक होने के नाते आप वहाँ बैठे हुए थे और सदन का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि अगर ये बातें सदन के बाहर होती तो उन पे कम से कम 1000 मुकदमा होता मानहानि का। सदन को अपना हथियार, अपना कवच बना के इस्तेमाल करना, सदन का गरिमा बढ़ाना होता है या सदन की गरिमा कम करना होता है? आप बहुत मर्यादित हैं, कृपया करके जवाब दीजिए। मैं बोलूं अमित जी, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, सदन के अंदर किसी बात को कहना, किन्हीं कागजों को रखना, किसी विपक्ष के ऊपर बात करना, वो एक संवैधानिक अधिकार है। वो मिमिक्री नहीं थी, वो हंसी मजाक नहीं था।
पूरे तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, वहां पे किसी बात को रखा मुख्यमंत्री जी ने, हम भी रखते हैं। हाँ, विधानसभा के बाहर आकर मेरा भी एक जीवन है, मैं वहां पे कोई मजाक कर सकता हूँ, नाच सकता हूँ, गा सकता हूं, मजाक वो एक अलग चीज है। राजेश गुप्ता, आप कैसे आप किसी विवाह पे डांस कर रहे हैं, यहाँ आप किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जा रहे हैं और वहां पर हंसी मजाक कर रहे हैं, यहाँ अपने दोस्तों के साथ चाय के ठेले पर हंसी मजाक कर रहे हैं, वो अलग विषय है। ये उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हुई है, आप दोनों चीजों को कंपेयर भी कैसे कर सकते हैं? अमीर जी, आप कम से कम छठी बार ही कंपेयर कर रहे हैं। लाइटर नोट की, ये लाइटर नोट नहीं हो सकता। लाइटर नोट पे मिमिक्री को आपने इशू बना लिया। लाइटर नोट पे लेकिन मिमिक्री करनी है तो टीवी पे जाके करिए, वो कॉमेडी शो कई सारे चल रहे हैं, भेजिए वहां पर लड़कियां करेंगे मिमिक्री। पहलवान, एक मिनट देखिए, जो हुआ है वो पूरे देश ने देखा है, ठीक है। पर लाइटर नोट पे बिलीव करिए आप, हाथ हैं ये कह रही है। नहीं, मैं नहीं बिलीव करता हूं लाइटर नोट पे। इनको लाइटर नोट पे रहने दीजिए, इनको जनता ही लाइटर नोट पे लेगी। अब ये जनता ही तय करेगी कि ये क्या लाइटर नोट है। एक आदिवासी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बुलाना लाइटर नोट है, मजाक कर रहे थे, मुंह से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया। बोलने वाले कौन? लीडर ऑफ अपोजिशन। राहुल गांधी सदन में आंख मारे, लाइटर नोट पे है, सदन की बड़ी इज्जत करते हैं, सदन के अंदर आंख मार सकते हैं, गली पा सकते हैं, फ्लाइंग किस दे सकते हैं, लाइटर नोट पे है, कोई बात नहीं। लेकिन ये सब सदन के अंदर की घटना है, बाहर की नहीं है। लाइटर नोट पे उपराष्ट्रपति, देश की दूसरी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था, उसका मजाक उड़ाया, उसका मिमिक्री कर रहे हैं और एक आदमी वीडियो बना रहा है, लाइटर नोट पे लीजिए। बृजमोहन श्रीवास्तव है। बृजमोहन जी, बैठक में चर्चा नहीं हुई है, समोसा भी नहीं मिला है, ये मैं नहीं कह रहा, जेडीयू सांसद का बयान है, ऑफिशियल बयान है। अमित जी, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। एक्चुअली INDI ये कर क्या रहा है? आओ हम बैठक बैठक खेलें। ये बैठक बैठक खेल रहे हैं। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बैठक खेलते खेलते हालत ये बन गई। क्या खेले? बैठक बैठक खेलें जी, बैठक बैठक खेलें। आइए हम लोग बैठक बैठक खेलें। कभी हम पटना में बैठ जाएं, कभी हम बेंगलोर में बैठ जाएं, कभी हम मुंबई में बैठ जाएं, कभी हम दिल्ली में बैठ जाएं, बैठक बैठक करते रहें और इसके अलावा किसी भी मुद्दे पर हम कोई भी कार्रवाई ना करें। आप देखिए कि बेंगलोर में उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के अंदर अपना एक सेक्रेटेरिएट शुरू करेंगे। आज इस बात को 3 महीने से ज़्यादा हो गए, कहीं कोई सेक्रेटेरिएट बना? कहीं नहीं। ना इनके पास प्रोग्राम है, ना इनके पास कोई इस ढंग का कोई उद्देश्य है जिसको लेकर ये जनता के बीच में जाना चाहते हो, ना इनकी खड़गे जी का नाम कोई तो सामने योजना आ गया है। लेकिन यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि चाय और बिस्कुट पे नाम आ गया, खुद उनके सांसद बोल रहे हैं, तो इससे ज्यादा और उपहास किसी और बैठक का क्या हो सकता है? इसी से देश को समझना चाहिए कि INDI में गंभीरता कितनी है। आम आदमी पार्टी का यही हाल है, जब इनसे कोई सवाल करता है, या कांग्रेसियों का भी यही हाल है। पहले तो ये आम आदमी पार्टी के सभी लोग कांग्रेसियों को पूरा दिन गाली देते रहते थे, लेकिन जब से ये लोग INDI गठबंधन में शामिल हुए हैं, तब से ये लोग एक दूसरे के चमचागिरी में ही लगे रहते हैं। और इसी वजह से जब इनके नेता पर कोई सवाल कर देता है तो ये लोग ऐसे ही बौखला जाते हैं। खैर, इन लोगों का यही बौखलाहट इन लोगों को चुनाव में हरा देता है। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।